दोस्तों आज जो मैं बात करूंगा अपनी तीन गाय हमारी ऐसी है जैसे धेनु हो गई, अनीसा हो गई या नूर हो गई। तीन बछड़ी ऐसी थी जो हमारे पास फर्स्ट टाइम में 2024 के फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ में जो बच्चा दी थी। उस बछड़ियों के बारे में बात करूंगा, क्यों जरूरी है ये बात करने के लिए। देखिए, आप लोग जो वीडियो यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे तो बहुत नए जो किसान भाई हैं, जो नए डेयरी फार्मर हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, उन लोगों को देखने से मालूम होता होगा कि कहीं ना कहीं डेयरी फार्मिंग में बहुत बेनिफिट है, बहुत पैसा कमाया जाता है। तो थंबनेल में कुछ इस तरह रखता है 10 गायों से 40,000 या 50,000 का पर मंथ अर्निंग कर रहे हैं। तो क्या ये सच्चाई है, क्या ये रियलिटी है? तो दोस्तों, हम लोग जब डेयरी लाइन में आए थे, सच्चाई इसमें कैसा है तो जानने के लिए हम लोग ने डेयरी फार्मिंग किया, जो कि हम आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि हमारे भाई एक बड़े यूट्यूबर के अर्निंग से एक डेयरी फार्मिंग किया। डेयरी फार्मिंग शुरुआती दौर में तो मजा आया, लेकिन बीच में ऐसा कुछ हुआ जो गाय भी हमारा लॉस किया और बहुत सारी दिक्कतें आई। फिर बीच में मालूम चला, क्योंकि उस वक्त हम भी ट्रेंड नहीं थे, मालूम चला कि ब्रीडिंग भी करना जरूरी होता है, फिर फीडिंग भी देखना होता है। तो ये सभी चीजें जानकारी तब मिली जब हम लोग इस लाइन में उतर गए थे, पहले हम लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन दोस्तों, आज भी आप लोगों को, नए लोगों को कंफ्यूजन ये चीज बहुत है कि डेयरी फार्मिंग में कैसे कमाया जा सकता है। क्या आप जो यूट्यूब पे थंबनेल देखते हैं, क्या वो सच्चाई है, कितना सच्चाई है? तो हम लोग इसको आज बतलाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी तीन गाय ऐसी थी जो हम लोग 2024 के एंड में, यानी कह सकते हैं कि ठंडी में तक तो प्रॉफिट लिया। क्या हुआ, जो हमारी एक अचानक ड्राइव में काऊ आई और ऐसा कुछ हुआ जो हम लोगों ने 2-3 गाय इस साल परचेज करने पड़ गया हम लोगों को। तो आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, डेयरी फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है, जैसे हम कह सकते हैं कि आज अगर यहाँ पे अगर सही सलामत है तो ये हमारी गाय टिकी है। अगर हम इस हालत में अगर नहीं है तो हमारी समझिए कि गाय धस जाएगी, कि जैसे 20 है तो 15 पे आ जाएगी, 10 पे भी चली जाएगी। तो ऐसा क्यों है? इसके लिए स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। आप हमेशा 24 आवर्स इसके पीछे ध्यान आपका होना चाहिए। अगर ध्यान आपको नहीं है तो आप डेयरी फार्मिंग करें ही नहीं। अगर करना है तो आपको, आपका परिवार छूटेगा, आपका हर चीज, दूसरा काम छूट जाएगा अगर इसके पीछे, अगर इसको सही रखना है तो। क्यों ये चीज कह रहा हूँ? देखिए, डेयरी फार्मिंग का अच्छा बिजनेस है। अगर इसको हम टाइम से नहीं खिलाएंगे, टाइम से दूध नहीं निकालेंगे, टाइम से इसको पानी नहीं पिलाएंगे, तो इसका हमको जो प्रॉफिट होता है वो दूध से होता है। तो जब हम टाइम से सब कुछ नहीं करके देंगे इसको, तो ये दूध भी सही नहीं देगी। ये रियलिटी है। बतलाना चाह रहा हूँ कि हमारे तीन जो गाय थी, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम हुआ, हमको नहीं तो दूध का प्रॉब्लम हुआ, सिर्फ प्रॉब्लम जो आया 2024 का कह सकते हैं वो रिप्टर का आया। रिप्टर ऐसी रिप्टर हुई जैसे 2024 के हमने बताया कि सेकेंड और थर्ड मंथ में तीन गाय बच्चा दी थी। जैसे हमारी धेनु हो गई, नूर जो सबसे पहले दी थी फरवरी, 21 फरवरी शायद था, और एक थी अनीसा जो हमने बताया निशु भाई वाली गाय, वो भी मार्च 10 मार्च को, और एक 11 मार्च को धेनु बच्चा दी थी। ये तीनों गाय बच्चा देती है। ये तीनों गाय 3 महीने के बाद हमने जीपीजी किया था, जो कि हीट में नहीं आ रही थी। उस वक्त हम लोग कोसी पशु आहार खिलाते थे। हीट में नहीं आने के कारण हार्मोनल ट्रीटमेंट किया, उसके बाद हम लोग एआई किए। उसके बाद से सर्किल तो ठीक हो गया हार्मोन ट्रीटमेंट करने के बाद, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। प्रेग्नेंट कब हुई? लगभग बयाने के 7वें महीने 8वें महीने में कोई एक हुई। जैसे कि नूर को जो प्रॉब्लम था, हमने बताया था कि उसको गैस का प्रॉब्लम होता था, यूरिन गैस का प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो दिक्कत की। फिर अनीसा का भी कुछ प्रॉब्लम था, जो कि हमने उसको ट्रीटमेंट करके फिर से उसको प्रेग्नेंट करवाया। धेनु को भी प्रॉब्लम था, जिसको हम लोग आयु वगैरह कुछ दवाइयाँ उसके अंदर डालकर और फौरन आधे घंटे के बाद एआई किया था और वो पाल रखी। तो ये 3 रिप्टर, अगर आपके पास 10 गाय है, 10 गाय में अगर 3 रिप्टर हो जाती है, तो आपका जो सर्कुलेशन है एयर का, आप जिस सर्किल से आप सोच कर चल रहे हैं, तो उस सर्किल में आपको अगर कमी बेसी अगर हो जाएगा तो आपका फार्म लॉस में जाएगा ही। ये 100% है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि हमारी रिप्टर बनी, जिसके कारण हमारे पास भी दूध की कमी आई, जिसके कारण हमें गाय खरीदने पड़ गया और सर्किल जो है खराब हुआ। फिर से हमने प्रेग्नेंट करवाया। देखिए, अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके पास 10 पशु होता है, तो आपको एआई खुद से करने आना चाहिए। अगर खुद से नहीं करते हैं तो बहुत सारा दिक्कत आएगा, जैसे पैसा ज्यादा लगेगा। आपका सेमेन अगर 50 रुपए का है तो आपको उसके जगह पे 100 रुपये एक्स्ट्रा लग सकता है। अगर 500 का है तो हो सकता है 400 रुपये भी एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि कोई भी अगर महंगा सेमेन है तो उसका दाम भी डॉक्टर लोग चार्ज भी ज्यादा करते हैं। तो ये चीज प्रॉब्लम होता है। और दूसरी बात ये है
कि इसमें टाइम से आपका नहीं डला पाएगा, दूसरे डॉक्टर को बुलाइएगा। हो सकता है कि आपने सुबह में कहा सुबह 7 बजे आपको डलवाने का ऐसा मन है या टाइमिंग उसका हो रहा है, तो आपको कोई भी 7 बजे आकर डाल नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारा कॉल है जिसकी वजह से वो आ नहीं सकते हैं। तो खुद से अगर एआई करना अगर जान रहे हैं, खुद से अगर एआई कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है। और रिपीटर को बचाने के लिए भी ये एक खास तरीका है कि अगर आपके पास 10 पशु है, 10 में से 2 रिपीट कर रही है, बार बार तंग कर रही है, तो आपको खुद से एआई करके ही अपनी गाय को प्रेग्नेंट करवाना है। जैसे हमारी 3 गाय थी, 3 गाय रिपीटर थी। यहाँ पे हमारे भाई का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना महंगा सेमेन भी डलवाया, उसके बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। अपने हौसला को बुलंद रखा, उन्होंने सोचा कि हमें किसी तरह इसको प्रेग्नेंट करवाना है किसी भी हाल में। तो हमें उन्होंने हौसला दिया, हमने डाला, और लास्ट में एक न एक दिन वो वक्त आया जो कि प्रेग्नेंट की, और लास्ट में हम लोग चेक भी किए तो श्योर निकल गया। तो 3 जब प्रेग्नेंट हो गई तो हमारा फिर से फार्म जो है कि सर्किल में आ गया। अब इसके बाद अब तो हो गई प्रेग्नेंट, लेकिन इसके बीच में भी अगर कुछ आता है, छोटे मोटे जैसे कमी होता है, जैसे दूध में कमी आते रहना, या कोई गाय जैसे अभी बीमारी एलएचडी का चल रहा है, तो उसमें कुछ खर्चा आता है, तो इसको भी मैनेज करने के लिए आपको खुद से ट्रीटमेंट ढूंढना होगा, खुद से दवाइयाँ जानना होगा कि ये कौन सी दवाई इस बीमारी में चलेगा, जिसको हम खुद से करके हम उस गाय को बचा सकते हैं। तो ये जानकारी आपके अंदर खुद होना चाहिए। फार्मिंग सिर्फ थंबनेल देखकर कर लेने से नहीं होता है, फार्मिंग में आपको खुद से मेहनत करके आगे बढ़ना होगा, जैसा कि हम लोग आज कर रहे हैं। पैसे के बदौलत भी इसको नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पैसा हो जाने से फार्मिंग को मैनेज नहीं किया जा सकता। फार्मिंग एक अच्छा अगर जानकार आदमी करता है, तो वो चाहे कम पैसे वाला हो या ज़्यादा पैसे वाला, वो मैनेज कर लेगा, क्योंकि फार्मिंग में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी गाय अगर यहाँ पे खड़ी है, तो अगर हम मान लेते हैं सपोज डैट कि इसको अगर कोई प्रॉब्लम अगर है, तो हमें इसको समझना अगर आ गया, तो हम समझ रहे हैं कि हमारे हिसाब से हम इसको बचा सकते हैं, और इसका हम अगर कॉस्ट अगर जहाँ 200 का है वहाँ 100 रुपये में अगर काम कर ले रहे हैं, तो यही एक अच्छा काम है, और इसी से हमारा प्रॉफिट, यही सब प्रॉफिट है। क्योंकि हम जो इससे इनकम लेते हैं, इसका इनकम का जो जरिया है वो सिर्फ दूध पे डिपेंड हम लोग रहते हैं, कि दूध से ही इसको बेच के जब तक दुहा रही है, जैसे बियाई तो आप 3 महीने के बाद प्रेग्नेंट करते हैं, तो 10 महीने तक आपके पास मिल्क करती है, मिल्क में आपने कितना हजार मिल्क निकाला है, उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट होता है। आप डेयरी में दूध दे रहे हैं या फिर रिटेल करके कमा रहे हैं, किस तरह बेच रहे हैं, ये आपका माइंड सेट होना चाहिए। आपका हर जगह का फार्मिंग अलग अलग हो सकता है, हर जगह का कमाई अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर जगह का दूध रिटेल भी हो जाता है 100-200 लीटर, और हर जगह का 50 लीटर भी नहीं हो पाता है। तो जो डेयरी में दूध जाएगा उसको कम प्रॉफिट होगा, और जो रिटेल करेंगे उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो फार्मिंग लाइन में आप जब भी उतरे, तो आप ट्रेंड होकर ही उतरे, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे सिर्फ आज बतलाना सिर्फ ये था कि हमारी 3 गाय रिपेयर हुई थी, जिसके कारण हम फार्मिंग में बीच जो मंथ गुजरा है अभी, उसमें हमको दूध की कमी हुई थी, जिसके कारण हमें कहिए कि प्रॉफिट नहीं हुआ, और हम लोग को गाय खरीदने पड़ा। अगर फार्मिंग में आपको सालों प्रॉफिट में रहना है, जैसे 10,000 ही क्यों ना रहे, तो इसके लिए आपका मैनेजमेंट ठीक रहना चाहिए। अगर आपका सर्कुलेशन सब कुछ टाइम टू टाइम होगा, जैसे फीडिंग आप बढ़िया कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ लेना है, जैसे हीट पे भी प्रॉपर 3 महीने के अंदर में लेना है, प्रेग्नेंट भी करवाना है हर 3 महीने पे, साल में एक बार बच्चा किसी भी हाल में आना चाहिए आपकी गायों से, तभी जाके एक बढ़िया मैनेजमेंट और बढ़िया फार्मिंग आप चला सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक से जरूर कर दें। थैंक यू।